लेकिन बजट एक ऐसी चीज थी जिसके ऊपर ये थोड़ा सा होल्ड तो कर सकते हैं ना, ताकि मुलाकात करवा दें, सिर्फ उनकी नहीं हम सबकी, और इमरान खान की कैद तन्हाई खत्म है और हॉस्पिटल में उनको लेके जाया जाए एग्जामिनेशन और इलाज के लिए। ये कितना मुश्किल चीज है कि ये वो नहीं होने दे रहे। तो हमने तो उसके लिए प्रेशर पीटीआई को ही कहेंगे ना कि आप प्रेशर क्रिएट करें, लॉयर्स को करें। आज केस के लिए जो इस अदालत ने इमरान खान की वो नहीं एक्सेप्ट कर रहे बेल एप्लीकेशन, ये बेल एप्लीकेशन नहीं सुनता ये डोगर। तो अब ये पार्टी को ही हम कह सकते हैं कि आप जो ILF है और ये लॉयर्स हैं इनके ऊपर प्रेशर रखें, नहीं तो हम हैं, हम भी हैं और लोग भी हैं, हम रखेंगे। ने कहा है कि अगर आप साल का बजट पेश कर दें तो हम मुलाकात मैं करवाऊंगा, चाहे मुझे पाँव भी पकड़ने पड़े। नहीं, एक सेकंड, वाडा साहब को खेती के बजट की फिक्र है शायद, वो तो रात कह रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुख्तार हसन हूँ और इस टाइम इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मैं मौजूद हूँ। अभी कुछ देर पहले इमरान खान साहब की सुप्रीम कोर्ट में केसेस की जो समाअत थी वो तकरीबन 1-2 हफ्ते के लिए और 1-3 हफ्ते के लिए जो है वो मौखर कर दी गई, क्योंकि जजेस जो है वो छुट्टियों पर। अभी मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हूँ, यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी मौजूद हैं। तो यहाँ पे कुछ जो है वो यूथ से भी लोग आए हुए हैं जनूबी पंजाब से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या मकसद है आपका? आपको इंसाफ नहीं मिल रहा, यहाँ पे आपको बड़े चक्कर लग चुके हैं, हाई कोर्ट आप लोग आते रहते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी आप कुछ नहीं मिल रहा, अडियाला के बाहर आप लोग जो धरना देते हैं उससे भी कुछ नहीं हो रहा, तो होगा कैसे हो खान साहब बाहर आएंगे? देखिए, ये पूरा पाकिस्तान देख रहा है जिस तरह ला कानूनियत पाकिस्तान में चल रही है इस टाइम। इमरान खान के साथ जिस तरह हो रहा है पूरी दुनिया ही देख रही है। कानून में किसी भी इंसान का आईनी और कानूनी हक होता है कि अगर वो जेल में हो तो उसकी फैमिली उससे मिल सकती है, मगर पाकिस्तान में ऐसा कुछ भी नहीं है। इतने अरसे से इमरान खान की मुलाकातें रोकी गई हैं, खान साहब की पेशियां चल रही हैं और कोशिश होती है कि हम लोग पहुँचे उन पर। आप लोग तो पहुँचते हैं, खान साहब बाहर कैसे आएंगे? वी आर ट्राइंग, और खान साहब की जो लीगल टीम है वो कोशिश कर रही है, अल्लाह खैर करे, इंशाल्लाह अच्छा टाइम आएगा और खान साहब बाहर आएंगे। जिस तरह कोशिश करनी चाहिए लीगल टीम वैसे कोशिश कर रही है, आपको लगता है कि ये जो लीगल टीम है खान साहब को बाहर लेके आने में मदद करेगी? खान साहब की बहनों की रहनुमाई में लीगल टीम कोशिश तो कर ही रही है। बाकी आपको पता है कि ये वो जो टीम कोशिश कर रही है वो तो कर ही रही है। बाकी जजेस को, हमारे मौजूद जजेस को भी देखना चाहिए कि उनको जो हक, जो असल फैसला है वो सुनाना चाहिए। ये आप लोग इधर ऐसा क्या होगा, आप यहाँ पे आएंगे चले जाएंगे, खान साहब का तो 8 महीने से उनने मुलाकात ही नहीं करने दी। मैं पार्टी लीडरशिप पे बड़ा हैरान हूँ। 3.5 साल मार खाने के बाद अभी भी बड़ी बड़ी इमारतों के बाहर आके खड़े हो जाते हैं, यहाँ से हमें कुछ नहीं मिलना, हमें जो भी मिलेगा उन रोडों से मिलेगा। मैं कहता हूँ बहुत हो गए, अब इनको लॉन्ग मार्च की कॉल देनी चाहिए। खान साहब, गर्मी भी तो है ना, कुछ भी नहीं होता, वैसे जो करके मारे हैं, इससे बेहतर एक बार ही मर जाएं। जब तक हम लोग कुर्बानियाँ नहीं देंगे खान साहब बाहर नहीं आने वाले। 3.5 साल से इन्होंने जो जुल्म किया है पार्टी वर्करों पे, वैसे भी इन्होंने मारना तो है, जैली पर्चे हमारे यूसी लेवल के लोगों पे इन्होंने 15-20 पर्चे दे दिए हैं। इसका एक ही हल है, कॉल दें, अटक पुल बंद करें या कुछ भी बंद करें, तभी खान साहब बाहर आएंगे। जब इनको कोई तकलीफ ही नहीं, इनको तंग ही नहीं कर रहे, उल्टा हम खुद तंग हो रहे हैं। उनको क्या, वो बैठे हुए हैं मज़ों में, हम यहाँ आके खड़े हो जाते हैं, कभी डाला के जेल के बाहर जाकर खड़े हो जाते हैं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें लॉन्ग मार्च की कॉल देनी पड़ेगी, डाल देनी पड़ेगी। ये सूरत हाल उस टाइम आपको दिखाएं, इधर पंजाब पुलिस जो है उसने भी पूरे डेरे डाल लिए हैं वफाक के अंदर, और उसके साथ साथ जो है लोग भी यहाँ पे मौजूद है। जो भी नई डेवलपमेंट होगी आपके साथ शेयर करने की इजाज़त दें। अल्लाह रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आज हम ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने खुले आसमान तले आप सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स के प्रेस रूम में खड़े हैं। मुझे अफसोस है आपको सुप्रीम कोर्ट की इमारत से बाहर निकाल दिया गया है। ये इस दौर का मैं समझता हूँ एक पैगाम है पूरे मुल्क को। इस पे मजीद बात करेंगे, आपके हक के लिए लड़ना हम पर लाजिम है। आज इमरान खान साहब को जो जेल में, अडियाला जेल में जो उनको कैद तन्हाई में डाल दिया गया है, उसके हवाले से एक दरख्वास्त जो मैंने दाखिल की बतौर वकील, बतौर कोऑर्डिनेटर जो इमरान खान साहब ने मुकर्रर किया है उन तक रसाई के हवाले से, उस दरख्वास्त की आज सुनवाई थी। ये दरख्वास्त एक अपील थी उस ऑर्डर के ख़िलाफ़ जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अक्टूबर 2025 में जारी किया, जिस ऑर्डर में उन्होंने
अपने ही फैसले के खिलाफ जो तौहीन अदालत की दरखास्तें हमने दायर की थी, 24/3/2025 का जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर था कि हफ्तावार मुलाकात होगी, 2 दिन मुकर्रर होंगे, लिस्टें दी जाएंगी, उन लिस्टों के मुताबिक मुलाकात होगी, उस ऑर्डर पर एक दिन भी अमल नहीं हुआ। वो तमाम लिस्टें, तमाम TCS की रसीदें हमने अदालत के सामने रखी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने रखी और कहा कि इन अफसरान के खिलाफ, जो डयाला जेल का सुपरिटेंडेंट है, जो पंजाब का होम सेक्रेटरी है, जो वफाकी होम सेक्रेटरी या इंटीरियर सेक्रेटरी है, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए ताकि ये मिसाल बने आइंदा के लिए। आइंदा कोई अदालत के हुक्म को टाल ना सके, रद्दी की टोकरी में फेंक ना सके। लेकिन हमारी उन तौहीन अदालत की दरखास्तों को एक जुमले से रद्द कर दिया गया, एक मुस्कुरा के कह दिया गया कोई बात नहीं, आइंदा देखते हैं, अब आप आज चले जाइए। और उसके बाद भी अक्टूबर 2025 से आज अब हम 18 जून 2026 के दिन यहाँ खड़े हैं, एक दिन भी, कोई हफ्ता ऐसा नहीं है जब खान साहब से उनकी बहनों की, वकला की, दोस्तों की मुलाकात कराई गई हो उस लिस्ट के मुताबिक जो 24/3/2025 के ऑर्डर के तहत जारी होना थी। तो ये नहीं हुआ। हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अक्टूबर 2025 के उस ऑर्डर के खिलाफ, जिसने हमारी तौहीन अदालत की दरखास्तों को रद्द किया था, अपील दाखिल की। ये याद रहे, अक्टूबर 2025 में हमारी अपील दाखिल हुई, जिसकी पहली सुनवाई आज 18 जून 2026 को हुई है। इस दौरान कई बार हम रजिस्ट्रार साहब से मिले, हमने अर्ली हियरिंग की दरखास्तें दी, सब बेसूद रहा। ईद से पहले फिर एक मुलाकात हुई मेरी चीफ जस्टिस साहब से, मैंने उनको याद दिलाया कि हमारी ये दरखास्त, हमारी ये अपील अब 8 माह से लग नहीं रही, सुनवाई नहीं हो रही। तो बिलाखिर आज वो अपील जो थी अदालत के सामने लगी। उसमें आज मेरी एक इब्तदाई बहस सुनने के बाद अदालत ने नोटिस जारी किया है उस वक्त के सुपरिटेंडेंट जेल गफूर अंजुम को, उस वक्त के सेक्रेटरी जो होम थे पंजाब के उनको, और अब भी जो मौजूदा इंटीरियर सेक्रेटरी हैं वफाक के उनको। इसके अलावा एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद, एडवोकेट जनरल पंजाब को भी तलब किया गया है कि इस मामले को किसी तरफ हम लेकर जाएं। क्या पाकिस्तान कानून पर मबनी एक अदालत, एक मुल्क है, या अदालत का यहाँ कोई रोल नहीं है, अदालती अहकामात का कोई रोल नहीं है, यहाँ सिर्फ डंडा, लाठी चार्ज, तेजाब फेंकना, उसके ज़रिए मुमलिकत को चलना है, रियासत को चलना है। तो ये कलीदी अहमियत का मामला है, ये मुलाकात का मामला है, खान साहब की सेहत का मामला है, उनके बुनियादी हुकूक का मामला है, उनकी बहनों, वकला, दोस्तों के हुकूक का मामला है। लेकिन सबसे मैं बढ़ के समझता हूँ ये अदालत की अपनी साख का मामला है। क्या इस मुल्क में कोई अदालती निज़ाम बचा है, बाकी है? क्या ये अदलिया अपने अहकामात के हवाले से खड़ी होने को तैयार है? ये सवाल है जो अब अदालत के सामने हमने रखा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक जुमले में जवाब दे दिया कि नहीं, हमारे हुक्म को माना इन्होंने तो कोई बात नहीं, हम इस फैसले को नहीं मानते। कोई बात है, आसमान गिर जाता है जब अदालतों के अहकामात को नहीं माना जाता। आप में, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि हम अदालत जाएं, अदालत से हुक्म लें। अगर उस हुक्म को टाल दिया जाए, उस हुक्म को ना माना जाए, उसको रद्दी की टोकरी में फेंका जाए, तो फिर आपके और मेरे पास कुछ नहीं है। हम जंगजू नहीं हैं, हमने हथियार नहीं उठाने, हमने हमले नहीं करने, हमने बार बार अदालत को, अदालत के ज़मीर को झंझोड़ना है। तो आज हम इसीलिए यहाँ आए थे कि अदालत के ज़मीर को एक बार फिर झंझोड़ें और पाकिस्तानी कौम के सामने अपना मुकदमा रखें। तारीख क्या हुई है? 3 हफ्ते के बाद अदालत ने यह कहा है कि जो इसमें मुद्दा अलैह हैं उन सबको नोटिस जारी होगा और ये मामला 3 हफ्ते के बाद अदालत में फिर लगेगा। मुबारक राजा साहब, दूसरी साइड पे जैसे आप कह रहे हैं कि तौहीन अदालत हो रही है, दूसरी साइड पे भी इल्ज़ाम आप पे लगाया जाता है कि तौहीन अदालत की मुर्तकब PTI होती है, क्योंकि SOPs में और जेल प्रोटोकॉल में और ये सब कुछ मैनुअल में लिखा हुआ है कि बानी PTI से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक नहीं होगी, लेकिन वहाँ पे मीडिया टॉक होती है। तो देखें ये तो बात की बात है ना, पहले आप मुलाकात कराएं, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। आप इस मफरूज़े पर कि कोई मीडिया टॉक होगी या जो आपने अपने जहन में एक SOP बनाया हुआ है उस पर अमल नहीं होगा, एक बुनियादी हक होता है हर कैदी का कि वो अपने ख्यालात का इजहार करे। जब आप किसी को जेल में डालते हैं तो आप सिर्फ उसके जिस्म को कैद करते हैं, उसके जहन को, उसकी जुबान को कैद नहीं करते। ये दुनिया जहां का सैकड़ों सालों से ये कानून राइज है। जेल में बैठे कैदी को किताबें लिखने की इजाज़त है, लिखी गई, हमारी तारीख इसकी गवाह है। पूरी तहरीक आज़ादी के दौरान हमारे असलाफ जेलों में थे, जेलों से वो पैगामात भेजते थे, ख़त भेजते थे, पूरी किताबें लिख कर भेजते थे। कि बिल्कुल एक लफ्ज़ 1978 में मार्शल लॉ के दौर में ज़ियाउल हक ने एक कायदा बनाया
उस कायदे को लेकर आज जो रियासत खड़ी होगी उसकी वो तशरीह की जा रही है जो ज़ियाउल हक के उस तारीख तरीन दौर में भी नहीं की गई। सन 78 का एक प्रेजेंट रूल है जिसका हवाला देते हैं रूल 265, लेकिन अगर वो रूल हो भी फिर भी ये देखना है कि आप पहले इजाज़त देंगे, मुलाकात होगी, उसके बाद आप देखेंगे। आप पहले से ये नहीं कह सकते कि आइंदा कोई मुलाकात नहीं होगी क्योंकि हमें ये तशवीश है या हमें ये यकीन है कि मुलाकात होने के बाद सियासी गुफ्तगू होगी। सियासी गुफ्तगू मोतबर गुफ्तगू है। आईने पाकिस्तान सियासी गुफ्तगू को अहम तरीन गुफ्तगू कहता है। ये पाकिस्तानियों के हुकूक की गुफ्तगू होती है। कौन कहता है कि सियासी गुफ्तगू कोई शजर ममनुआ है, कोई बुरी गुफ्तगू है? आइन का आर्टिकल 19A आज़ादी इजहार, जानने की आज़ादी, इंफॉर्मेशन की आज़ादी, ये बुनियादी हुकूक है। तो किस तरह आप किसी से ये हक छीन सकते हैं? तो हम ये बात करेंगे, पूरे वसूख से करेंगे और पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने ये मुकदमा रखेंगे कि आज ये रियासत मार्शल लॉ के दौर के एक रूल को बुनियाद बनाकर बुनियादी हुकूक से बहनों को, वकला को, पूरे पाकिस्तान को महरूम करना चाहती है। लेकिन हम कहते हैं वो रूल अगर है भी आपको इतना अजीज, फिर भी आप उस रूल का इतलाक तब करेंगे जब मुलाकात हो चुकी होगी। मुलाकात होने से पहले आप डंडे नहीं बरसा सकते, आप तेजाब नहीं फेंक सकते। बहुत शुक्रिया जी, इसे हक छीन सकते हैं। तो हम ये बात करेंगे, पूरे वसूख से करेंगे और पूरी दुनिया के सामने, पाकिस्तान के सामने ये मुकदमा रखेंगे कि आज ये रियासत मार्शल लॉ के दौर के एक रूल को बुनियाद बनाकर बुनियादी हुकूक से बहनों को, वकला को, पूरे पाकिस्तान को महरूम करना चाहती है। लेकिन हम कहते हैं वो रूल अगर है भी आपको इतना अजीज, फिर भी आप उस रूल का इतलाक तब करेंगे जब मुलाकात हो चुकी होगी। मुलाकात होने से पहले आप डंडे नहीं बरसा सकते, आप तेजाब नहीं फेंक सकते। बहुत शुक्रिया जी।